केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले 32 साल के बिनिल टीवी का रूस यूक्रेन युद्ध में मौत हो गया। बिनिल टीवी रूसी मिलिट्री स्पोर्ट सर्विस में इलेक्ट्रीशियन, कुक और प्लम्बर का काम करने गए थे। बिनिल टीवी की पत्नी महीनों से भारतीय दूतावास का चक्कर लगा रही थी कि हमें भारत वापस भेज दिया जाए। उसकी पत्नी सितंबर 2024 से ही भारत भेजने की गुहार लगा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर आई कि युद्ध में बिनिल का मौत हो गया है। मौत से पहले बिनिल भारतीय अखबार एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस को एक वॉइस मैसेज भी भेजा था, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। दोस्तों, भारत कुछ समय से विश्वगुरु बन रहा है, कभी इजराइल तो कभी रूस। जहां नौकरी के लिए भर्ती निकले तो भारत की सरकार उसे वहां नौकरी दिलवाने में लग जाती है। फिर सरकारें कहती है हमने इजराइल में नौकरी दिलवाने का काम किया है। जहां शर्म आनी चाहिए वहां छाती चौड़ा कर जोर जोर से कहा जाता है कि हमने इस देश में तो उस देश में नौकरी पर भेजा है। काम की तलाश में गए बिनिल की पूरी अपबीती को महसूस कीजिए और सोचिए ये धंधा कितना खतरनाक है कि भारत के आदमी को भारत का दूतावास रूस के सैनिकों के बर्बरता से नहीं बचा पाती है। बिनिल अपने रिश्तेदार जैन टीके के साथ रूस के आर्मी में शामिल हो गया था। लगातार हमले से उनके जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। अपनी पत्नी को संदेश भेजकर बिनिल टीवी ने कहा था कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारी मानसिक स्थिति पस्त हो गई है, हम बुरी तरह थक गए हैं, हम अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। बिनिल जैन टीके के 7 अप्रैल 2024 में ही रूस गए थे। दोनों कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। जल्द ही स्थिति का अंदाजा होने लगा। वो मानसिक रूप से परेशान होने लगा। परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, उनका पासपोर्ट छीन लिया गया, उनसे परमानेंट रेसिडेंट बनने को कहा गया और ये सारे काम जबरदस्ती हुआ बिनिल के साथ। उधर उसकी पत्नी भारतीय दूतावास की चक्कर लगा रही थी और इधर ये सब हो रहा था बिनिल के साथ। पासपोर्ट छीनने के बाद उन्हें युद्ध में भेज दिया गया, जहां खबर आई कि बिनिल का मौत हो गया है। रूस में इस भारतीय के साथ किस तरह अन्याय हुआ, इसे देख भारत चुप है। भारत ये भी नहीं कह पा रहा है कि जो हुआ है वो गलत है, उनका पासपोर्ट नहीं छीनना था, ये सब गलत किया गया है उनके साथ। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन पापा ने वॉर रुकवा दिया, लेकिन ये बयान अभी तक नहीं दे पाया। बिनिल की मौत हो गई है। उसकी पत्नी और परिवार गुहार लगा रही है कि उन्हें बिनिल के शव के साथ वापस भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर विदेश मंत्रालय का कोई जवाब नहीं आया है। केरल सरकार की एजेंसी ने कहा कि हमें ठीक से नहीं पता है कि वहां कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग रूसी सैनिकों की गिरफ्त में हैं जिसकी जान जा सकती है। और ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि हमारे एक राज्य के पास इसका आंकड़ा तक नहीं है और रूस हमारा एक अच्छा मित्र बताया जाता है। बिनिल ने न्यूज एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस को एक वॉइस मैसेज भेजकर कहा था हम पूरी तरह थक गए हैं और काफ़ी परेशान हैं, हमें हर दिन युद्ध के करीब भेजा जा रहा है, कमांडर हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडियन एम्बेसी कहती है कि जब तक रूसी सेना हमें छोड़ेगी नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें छोटे छोटे बंकरों में रखा जाता है जहां हवाई हमले से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। हमें 8 से 10 किलोमीटर खाना और अन्य सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। ये सामान 15 किलो तक के वजन का होता है, लेकिन हवाई हमले के खतरे के कारण हमें तेज चलना पड़ता है, जल्दी पहुंचना पड़ता है, कभी भी हमें युद्ध के सामने भेजा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में अपनी अपबीती को बिनिल ने बताया है। आदमी भारत का है, पासपोर्ट भारत का है, काम के तलाश में अभी अभी वो व्यक्ति रूस गया है, लेकिन भारतीय दूतावास अपने भारतीय व्यक्ति का कोई मदद नहीं किया। भारत चाहती तो रूस से कह सकती थी कि उनकी मांगें सुनी जाए, रूसी सेना से उसे मुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे अपना जान गंवाना पड़ा, लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाया। जब केरल की एजेंसी कह रही है कि उनके पास आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, तो क्या भारत सरकार के पास आंकड़ा है कि कितने लोग फंसे हुए हैं? मैं यहाँ नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग अकेले अकेले विश्वगुरु बनेंगे कि विदेशों में दुख और पीड़ा झेल रहे या नौकरी कर रहे युवा भी विश्वगुरु का हिस्सा बनेंगे? और बनेंगे तो कब? अब ये देखना बाकी है कि विदेश मंत्रालय इस पर क्या बयान देती है, आगे क्या स्थिति रहती है, उसके सब को भी भारत भेजा जाएगा कि नहीं, ये सब अभी देखना बाकी है, या उन्हें वहीं कैद कर दिया जाएगा।
ये हालत है भारत से विदेश जाने वाले लोगों की, वहाँ जाकर नौकरी करने वाले लोगों की। वहाँ हसीन हसीन सपने दिखाए जाते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में क्या है ये आपके सामने है। कभी इजराइल से तो कभी कुवैत से, कभी रूस से, ऐसे जगहों से अक्सर खबरें आती है कि भारत से विदेश गए नौकरी करने के लिए, लेकिन उनके साथ बर्बरता हुई, अन्याय हुआ, अपराध हुआ। लेकिन इस पर भारत क्या कर रहा है, अभी तक विदेश मंत्रालय का जवाब नहीं आया है। और अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आप विश्व गुरु कब बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद।